नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर लगातार नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं नए नवेले नेता बने प्रशांत किशोर भी कहां किसी से पीछे रह सकते हैं। प्रशांत किशोर भी इमामगंज विधानसभा में जनसुराज प्रत्याशी जितेंद्र पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जीतन राम मांझी पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने मांझी को पलटू राम बता दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में 2 ही पार्टियां हैं, एक लालू जी की राजद और दूसरी मोदी जी की भाजपा। जेडीयू के नीतीश कुमार और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी भी नहीं जानते कि कब पलटकर लालटेन थाम लेंगे और कब कूदकर कमल पर बैठ जाएंगे। पहले जनता कहती थी कि हमारे पास विकल्प की कमी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जनता के पास जनसुराज का विकल्प है, जिसकी सोच समाज के अच्छे लोगों को राजनीति से जोड़ना और जनता का राज स्थापित करना है। इसलिए आने वाले उपचुनाव में जनता को संकल्प लेना होगा कि वो अपने बच्चों के भविष्य, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेंगी, ना कि मांझी जी या किसी अन्य नेता के बच्चे को राजा बनाने के लिए। सकता है लोग कहता है कि बिहार में विकल्प नहीं है, क्या करें? बिहार में तो 2 गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है, मांझी का नीतीश कुमार का, कि कितना देरी लोग ललटेन पर लटकेगा और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएगा। बिहार में 2 ही दल है, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। भैया आप आगे आगे चलिए, आप आए हैं बिहार में, आप एक दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, आपका हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। तो 2025 में जब ये जनता के राज बनी तो इसका 3 गो संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, साल भर के अंदर याद रखिए, अपने अपने आंचल में बांध लीजिए, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही गया में, बिहार में कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने इमामगंज के लोगों को भरोसा दिलाया कि अगले साल 2025 के छठ के बाद आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके भाई को अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्य में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। जनसुराज यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही, उनके शहर में, उनके गांव में ही 10 से 12 हजार रुपए का रोजगार मिल जाए। वैसे प्रशांत किशोर और जीतन राम मांझी के बीच लगातार कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है। अभी हाल की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। मांझी ने कहा कि जनसुराज पार्टी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में वोटरों को रिश्वत दे रही है। मांझी की बहू दीपा मांझी इसी सीट से हम की उम्मीदवार हैं। मांझी ने चुनाव आयोग से मसले की जांच करने तक की मांग कर डाली। मांझी ने गया में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी के लोग घर घर जाकर लोगों से 1 लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं। बदले में लोगों से कहा जा रहा है कि वो एक फॉर्म भरे और जनसुराज को वोट दे। मांझी ने कहा कि मैं मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे ऐसे वादों से प्रभावित ना हो। मैं चुनाव आयोग से मसले की जांच करने और मतदाताओं को गुमराह करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आग्रह करता हूं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अपनी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने जनसुराज पार्टी से सवाल तक किया, उन्होंने इसके लिए क्या क्या काम किया है। मांझी ने यह भी कहा कि हमने हजारों काम किए हैं, हमें वोट मांगने का अधिकार है, लेकिन इन जनसुराज के लोगों ने क्या काम किया है। मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को वोट देने की अपील तक की। उन्होंने कहा कि दीपा के जीतने पर इलाके का और विकास होगा। वहीं अब प्रशांत किशोर ने भी जीतन राम मांझी की उन सारी बातों
के बाद अब बड़ा आरोप उन पर लगा दिया और उनको पलटू राम कह दिया है। वैसे प्रशांत किशोर की बात करें तो बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर किसी भी राजनीतिक दल या नेता को सलाह देने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार से कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के बेलागंज के एक चुनावी सभा में खुद के बारे में ये खुलासा किया। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल मुसलमानों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है, ये भाजपा की बी टीम है। तो हम आपको बता देते हैं कि मैंने 10 राज्यों में सरकार बनाने में मदद की है। एक राज्य में होने वाले चुनाव में जब मैं चुनावी सलाह देता हूं तो मेरी फीस 100 करोड़ होती है। मेरे पास टेंट और छतरियां लगाने का पैसा नहीं होगा। हमको इतना कमजोर समझ रहे हैं क्या? वहीं बीते 31 अक्टूबर को बेलागंज की चुनावी सभा में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि हमने भाजपा को बंगाल में 77 पर रोका तो हम भाजपा के बी टीम हो गए। जनसुराज अपनी ताकत से अपने प्रयासों से यहां विकल्प बना रहा है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हो लालटेन को वोट देते हो, कभी नहीं पूछते कि लालटेन और राजद के पास पैसा कहाँ से आता है। आपके हक का पैसा ये मार कर ले जाते हैं तो आप उनको वोट देते हैं। प्रशांत किशोर का बनाया हुआ 1-2 नहीं बल्कि 10 राज्यों में सरकार है। इतना कमजोर समझें क्या हम लोगों को? प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो उसका फीस 100 करोड़ या उससे ज्यादा 2 साल यहां दौड़ भाग लेते रहेंगे और जाकर खाली किसी को चुनाव में सलाह दे देंगे तो 100 करोड़ मेरे पॉकेट में होगा। पीके ने यह भी दावा किया कि पूरे बिहार में कोई भी उनसे इतनी फीस नहीं लेता। उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 10 राज्यों की सरकार उनकी बनाई रणनीतियों पर चल रही है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 2 साल तक मैं सिर्फ एक चुनावी सलाह से अपने अब तक के चुनावी अभियान का खर्च उठा रहा हूं। खैर, जब तक बिहार के इन 4 सीटों पर चुनाव नहीं हो जाता इस तरीके के वार पलटवार चलता ही रहेगा। वहीं अगर चुनाव की बात करें, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और यहां 13 नवंबर को मतदान होने वाला है। उम्मीदवारों की बात करें तो एनडीए ने दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन से रोशन मांझी उम्मीदवार है। वहीं जनसुराज की बात करें तो जनसुराज ने जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है। इमामगंज विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित सीट है और यहां पर पिछले 10 साल से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी विधायक थे, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव में सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वैसे इस उपचुनाव में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के मुसलमान किसके पक्ष में हैं ये जानते हैं। पहले कोठी मुसलमानों का गढ़ माना जाता है। कोठी के मुस्लिम मतदाता बताते हैं कि पिछले 25 से 30 साल से हम लोगों को ठगा गया है। मुस्लिम मतदाताओं ने बताया है कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मौका दिया हम लोगों ने, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों के हित में काम नहीं किया। इसलिए उपचुनाव में इस बार नए उम्मीदवार को विधायक बनाना चाहते हैं और इस बार कोठी के मुसलमान जनसुराज के समर्थन में खड़े हैं। वैसे जनसुराज ने हमारे बच्चों के भविष्य और उनकी रोजी रोजगार को लेकर बात की है। यही वजह है कि उनके विजन के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। कोठी के मुस्लिम मतदाताओं ने बताया है कि इमामगंज सलैया मुख्य मार्ग बिहार झारखंड को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन ये सड़क सिंगल रूट होने के कारण लोगों के आवागमन में काफी परेशानी होती है। कई बार पूर्व के विधायक को सड़क के चौड़ीकरण करने को लेकर मिले थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर रह गए। इमामगंज की जनता पिछले कई सालों से ठगा हुआ महसूस कर रही है, इसलिए इस उपचुनाव में नए और स्थानीय उम्मीदवार को अपना वोट देंगे। वैसे गौरतलब है कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता एक्स फैक्टर होते हैं और किसी भी प्रतिनिधि को जिताने में इनकी अहम योगदान रहती है। हालांकि इस बार इमामगंज के मुस्लिम मतदाताओं का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है और महागठबंधन तथा एनडीए का वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम वोटर इस बार महागठबंधन और एनडीए दोनों को झटका देने जा रही है और नई पार्टी जनसुराज का समर्थन कर रहे हैं। तो अब फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इमामगंज में आखिर कौन और किसकी पार्टी विजय होती है। तो फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।